शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भौम प्रदोष व्रत के बारे में। भौम प्रदोष व्रत किसे कहा जाता है? भौम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? भौम प्रदोष व्रत रखने से कौन कौन से संकटों से मुक्ति मिलती है? हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं? इस दिन कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए? व्रत कथा क्यों सुननी चाहिए? वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ महादेव का जयकारा लगाइए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान महादेव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से महादेव का आशीर्वाद हम सबको अवश्य प्राप्त होता है। महादेव को सबसे प्रिय व्रत प्रदोष व्रत है। इस बार प्रदोष के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़ने से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन महादेव की पूजा आराधना करने से शिव शक्ति का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत में पूजा का मुहूर्त प्रदोष काल में ही होता है। प्रदोष काल में पूजा आराधना करने से महादेव का अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद ही खास माना गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। जो बहुत समय से हमारे कार्य पूर्ण नहीं हुए, कई उपाय करने के बाद भी जो कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, वह प्रदोष व्रत रखने से अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रदोष काल में जो भक्त शिव शक्ति की पूजा आराधना करते हैं, प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर माता रानी और भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। और व्रत रखने के साथ साथ आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब तक हम व्रत कथा नहीं सुनते तब तक हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत रखने के साथ व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आपको जब समय मिले तब आप कथा अवश्य सुनें। यदि आप व्रत रखने के साथ साथ कुछ उपाय या नियम कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। भौम प्रदोष व्रत रखने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि के लिए भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। जो जातक भौम प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है, लंबी आयु होती है, घर परिवार में सुख शांति रहती है। भौम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रत्येक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है।
इस दिन की कथा की विशेष मान्यता है। ऐसा माना जाता है भौम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इससे महादेव की कृपा दृष्टि अपने जातक पर अवश्य पड़ती है। जो जातक भौम प्रदोष व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उन पर महादेव की कृपा दृष्टि अवश्य पड़ती है। जिनके जीवन में मांगलिक दोष चल रहा है उन्हें भौम प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे मांगलिक दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर होगी और 9 जनवरी को रात 10:24 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 9 जनवरी दिन मंगलवार के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसीलिए इस प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा गया है। जैसा कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय ही पूजा का विधान होता है, इसलिए 9 जनवरी के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त 9 जनवरी 2024 को शाम 5:41 से लेकर 8:24 तक रहेगा। प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा आराधना प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय ही करनी चाहिए। भौम प्रदोष की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक नगर में एक ब्राह्मणी वृद्धा रहा करती थी जिसका एक पुत्र भी था। ब्राह्मणी अपना पालन प्रतिदिन भिक्षा मांगकर किया करती थी। ब्राह्मणी कई सालों से प्रदोष व्रत रखती आ रही थी और भगवान शिव जी की परम भक्त थी। उसके पुत्र ने एक बार त्रयोदशी तिथि के दिन गंगा स्नान किया और फिर जब घर लौट रहा था तो उसका सामना कुछ लुटेरों से हुआ। लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया फिर फरार हो गए। उसी समय कुछ सैनिक वहां पहुंचे और ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरा समझकर अपने साथ ले गए। राजा ने उसके पुत्र की एक न सुनी और उसे कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद माना जाता है रात्रि में राजा के सपने में भगवान भोलेनाथ आए और ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त करने का आदेश देकर चले गए। राजा भागा भागा ब्राह्मणी के पुत्र को रिहा करने के लिए पहुंचा। वहां जाकर उसने युवक को रिहा किया और कुछ भी दान में मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणी के पुत्र ने केवल एक मुट्ठी धान मांग लिया। युवक ने कहा कि उसकी माँ इस धान से भोग तैयार करके भगवान शिव जी को अर्पित करेंगी। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और ब्राह्मणी के पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद से ही ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। कहते हैं यह हर त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखते हुए चला आ रहा था, इसलिए भगवान भोलेनाथ की इस पर विशेष कृपा हुई। त्रयोदशी तिथि का जो व्रत रखते हैं उस पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखते हैं। सुख समृद्धि निरोगता के लिए यह व्रत रखा जाता है। आपके जो कार्य बहुत समय से रुके हुए हैं वह कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पवन पुत्र बजरंगबली की भी कृपा अपने भक्तों पर होती है। वर्षों से चले आ रहे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप किसी परेशानी से बहुत समय से परेशान हैं तो आपको अवश्य छुटकारा मिल जाता है। यदि आपके जीवन में पैसों की कमी चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है तो भौम प्रदोष व्रत रखने से आपके जीवन की आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। भौम प्रदोष का व्रत करने से शंकर भगवान के साथ साथ हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जो जातक इस दिन ओम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप करते हैं उन्हें आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।